Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir welcomes you in the web classes. Students, we have recently completed the chapter number 1 and I hope you all have gone through the chapter and have watched all the videos. Those who have not watched the videos till now, please watch those videos, otherwise you won't understand the terminologies of accounting. Students, today we are going to start chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts of standard 11 इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 1. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th अकाउंटिंग एज वेल एज फॉर फर्दर अकाउंटिंग. अगर इस चैप्टर को आपने सीरियसली नहीं लिया तो आपका कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट्स है, वो सारे के सारे आपके इस चैप्टर में क्लियर होने वाले हैं. अगर इस चैप्टर में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इसको सीरियसली नहीं लिया, तो अकाउंट आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. चैप्टर नंबर 1 में तो ठीक है, फिर भी टर्मिनोलॉजीज थी, अगर आप वो पढ़ोगे, रीड करोगे, समझ के काम चला सकते हो. लेकिन इस चैप्टर में जो है सिर्फ आपको समझना है, कुछ भी याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, लर्न बाय हार्ट कुछ नहीं करना है. सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स है कि ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना रहेगा. फिर जो इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना. फिर अकाउंट्स के रूल्स आएंगे, तो अकाउंट को आइडेंटिफाई करोगे तभी आप उसके ऊपर रूल्स लगा पाओगे. कौन कौन से अकाउंटिंग है, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस है. इन शॉर्ट, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अकाउंट सब्जेक्ट जो है आपका बहुत इजी बना देगी. टर्म्स एंड कंडीशंस यही है, अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को समझोगे तो. अगर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा तो आपका अकाउंट में कुछ भी इजी नहीं रहेगा. आपको अकाउंट बहुत टफ लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया. ये चैप्टर मतलब स्टार्टिंग में समझ लो, अकाउंटिंग में जो आपका 11th अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स को अगर सीरियसली आप कर लेते हो, मीन्स आपका मोर देन 50% अकाउंट जो है क्लियर हो गया, यूँ समझ लो. आप अकाउंट की कोई भी चीज़ को ईजिली समझ सकते हो, कर सकते हो. अगर कोई समझाएगा तो फट करके आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर आपने इस चैप्टर में ध्यान नहीं दिया तो आपको कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है. मैंने इतना सब कुछ इसलिए बोला ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, क्योंकि नहीं समझोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की. डिटेल में आपको बताऊंगा, शुरू से शुरू करते हैं. जो भी आएगा, अगर रिपीट हो रहा होगा तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ड्यूल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ड्यूल इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने चैप्टर नंबर 1 में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था, बराबर. जो भी मेथड्स है वो अब उनको इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है हमको सारी चीज़ें. तो ड्यूल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा अकाउंटिंग में, मतलब मान लो किसी भी टाइप का बिजनेस का आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होगा जो बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए. बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होगा जिसकी डबल इफ़ेक्ट नहीं होगी. सारे ट्रांजेक्शन्स की डबल इफ़ेक्ट होने वाली है. मीन्स डबल इफ़ेक्ट मतलब डबल डबल अकाउंट में जाएगा, बराबर. तो ड्यूल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, बराबर, उनकी ड्यूल इफ़ेक्ट को हमको समझना है चैप्टर के अंदर. और उसके बाद में एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, यूँ समझ लो ये चैप्टर में 2 अलग अलग चैप्टर है. पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे ड्यूल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. अगर ये पहले क्लियर हो गया तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको. देखो इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है. मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन,
बिजनेस ट्रांजेक्शन आई थिंक ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आ चुका है, स्टार्टिंग हमने इसी से की थी बिजनेस ट्रांजेक्शन से, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ लेंगे, फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है उनका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप के, विच आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमने ये भी देखा था कि टर्मिनोलॉजी में कैश ट्रांजेक्शन भी होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। मीन्स आप कैश टू कैश किसी के साथ भी लेन देन करते हो, और कभी कभार ऐसा भी होता है क्रेडिट पे, मतलब उधार भी आपको ट्रांजेक्शन करना रहता है, बराबर। तो कैश कौन सा रहेगा, क्रेडिट कौन सा रहेगा, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। वाउचर, वाउचर का आपने सिर्फ डेफिनेशन देखा था, अ लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट, बराबर ऐसा कुछ था ना। अब उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो चैप्टर का नाम जो है वो आपके 5th पॉइंट पे आया, मतलब उसके पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी रहेगी। फिर आएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, मीन्स जितने भी अकाउंट्स है उनके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बताया था, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है, बराबर। तो डेबिट और क्रेडिट का भी मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। अब उसका यूज़ कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में पता चलेगा। स्टेप्स ऑफ डेबिटिंग क्रेडिटिंग ऑफ अकाउंट्स एक्सरसाइज, क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, ये इससे रिलेटेड ही है। अगर रूल्स आपको समझ में आ जाएगा तो डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ये आपको पता चलने लगेगा। चलिए तो हम मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन है लेकिन कैसा ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस वर्ड है। द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज द क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, क्लियरली लिखा हुआ है, फिर से देख लो एक बार। पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आई डोंट लाइक दिस कलर, ये वाला कलर करते हैं। द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, इज़ द क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन। बट ऑब्वियस है, अगर आप ट्रांजेक्शन ही नहीं करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे, विदाउट नॉट डूइंग द ट्रांजेक्शन्स। अगर आप ट्रांजेक्शन्स किसी के साथ नहीं करते हो तो सीधी सी बात है, घर के अंदर थोड़ी ना बिजनेस चलाओगे, अपने खुद के साथ ही बिजनेस करोगे, किसी न किसी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। इंटरनल पार्टी हो सकती है, एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है, बराबर। तो जितने भी पार्टीज है सबके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रांजेक्ट, आपको ट्रांजेक्शन उनके साथ करना पड़ेगा। एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, और ट्रांजेक्शन करोगे तो कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सेल्स किया, परचेज किया, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। नो ट्रांजेक्शन नो अकाउंट्स, सीधी सी बात है, आप किसी के साथ कुछ भी मत करो, आपको कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। लेकिन बिना हिसाब किताब के, बिना ट्रांजेक्शन के आपका घर बार भी चलेगा नहीं, फिर अकाउंट्स मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा उसका। व्हेन द वर्ड ट्रांजेक्शन इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब विदाउट ट्रांजेक्शन देयर इज़ नो मोर अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन नहीं है तो अकाउंटिंग वैसे भी नहीं है, ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या होना चाहिए, किसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन होना चाहिए लेकिन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक मतलब जिसकी वैल्यू होती है, जिसका मतलब बोलते हैं ना कोई कीमत होती है, इकोनॉमिकल वैल्यू होनी चाहिए ट्रांजेक्शन की, मतलब जिसको हम मनी फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसका कितना पैसा है, क्या है, उसको मेज़रमेंट, उसका मेज़र हम मनी में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, मैंने आपको अभी बताया,
इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा तो बट ऑब्वियस उसमें मॉनेटरी मनी की वैल्यू होगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म, ये भी आपको बताया। अगर आप किसी के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप किसी को कुछ सेल करते हो, कोई भी प्रोडक्ट देते हो, बराबर, वो कैश में भी दे सकते हो, और अच्छा रिलेशन हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिसके साथ आपकी ट्रांजेक्शन्स लेन देन होती रहती है, तो आप उसको क्रेडिट पे भी सेल कर सकते हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल, अंदर ही अंदर, इंटरनल मतलब आप आपस में भी उसको ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, और एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकता है। इंटरनल का देखो मैंने आपको बताया था, इंटरनल लायबिलिटी करके आया था, बराबर। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर ही अंदर, बिजनेस से जुड़े हुए लोग जितने भी है वो आपस में इंटरनल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इवन बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों के बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं वो वैसे आएंगे आगे, फिर भी मैं आपको बता दूं। अगर बिजनेस का ऑनर, मालिक जो होता है, अगर वो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है तो ये भी एक टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ ना। देखो, बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड करना मतलब मनी दे रहा है, तो इकोनॉमिक वैल्यू हुई उसकी, और ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या हमने देखा था कि देयर शुड बी टू पर्सन्स, एक बिजनेस हुआ और एक बिजनेस का ऑनर हुआ, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटाइटी मानी जाती है, बराबर। तो बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको हम इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस का ऑनर और बिजनेस, इन दोनों को छोड़ दो, थर्ड पार्टी के साथ आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सटर्नल, ये जितनी भी है सारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसा होना चाहिए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो देख लेते हैं। चलो, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स services of business for cash or on credit between two or more than two persons। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड मीन्स हो सकता है आप प्रोफेशनल्स हो, प्रोफेशनल्स होंगे तो सीधी सी बात है आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज यू विल, मतलब आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप प्रोडक्ट सेल करोगे, बराबर। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अगर उसका एक्सचेंज इन क्रेडिट और कैश फॉर्म, कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, बिटवीन टू और मोर देन टू, बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। क्लियर है आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स भी बोल सकते हो, द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स हो, प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, अगर उसका एक्सचेंज कैश में हो या क्रेडिट में हो, लेकिन टू और मोर देन टू पर्सन्स में होना चाहिए, दैट कैन बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई थिंक आप ये क्लियर कर चुके हो। टू अंडरस्टैंड द प्रेसाइज मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबोव मेंशन्ड मैटर इज गिवन बिलो। दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन। अभी जो भी क्लासिफिकेशन है ट्रांजेक्शन्स का बिजनेस से रिलेटेड, पहले तो आपको एक मीनिंग फिर से क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, समझो, और फिर अपने आप के साथ बोलो, एक बार बिना देखे समझ के बोला करो। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन कैश और क्रेडिट फॉर्म विथ टू और मोर देन टू पर्सन्स। बराबर, बराबर क्लियर है ये? अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैप्टर की सीरियसनेस जो है देख के बना के रखिए, और कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से लर्न करने की कोशिश करो। फोकस करोगे, कंसंट्रेट रखोगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए ही अच्छा है, दैट विल बी गुड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन कॉमर्स स्ट्रीम। अदरवाइज कॉमर्स स्ट्रीम में रहने का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, जितना बताया है उतना कीजिए। चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।